कि जूही चावला को 20 लाख रुपए का जो हर्जाना किया है हाईकोर्ट ने, उसके क्या मायने हैं। 90 के दशक में भारतीय युवाओं की दिलों की धड़कन रहने वाली जूही चावला, जूही चावला के एक याचिका के क्या मायने हैं और कैसे जूही चावला की याचिका के माध्यम से भारत के खिलाफ षड्यंत्र किया गया, इसको समझना बहुत जरूरी है। कैसे, क्या ये पूरा एक हनी ट्रैप की तरह बॉलीवुड चलता है क्या? कैसे जूही चावला के माध्यम से पूरा बॉलीवुड का एक वो चरित्र सामने आया कि कैसे हमने 80, 90, 70 के दशकों में सीने स्टारों को अपना स्टार बनाया, और कैसे कोई बकैत पाड़े आपके लिए यह कहता है कि आपको यदि किसी को अपना आइडियल बनाना है, किसी को अपना हीरो बनाना है, तो फिल्म इंडस्ट्रीज से बनाइए, क्रिकेटर को बनाइए, नेता को क्यों बनाते हैं? तो क्या जूही चावला जैसी महिला आपकी एक्ट्रेस होनी चाहिए, आपकी नायिका होनी चाहिए, आपके दिलों पे राज करने वाली होनी चाहिए? कैसे जूही चावला का षड्यंत्र भारत के खिलाफ दिखा, और कैसे दिखा कि ऐसे हल्के हल्के लोग पूरे सिस्टम पे काबिज रहे, और ये एडवर्टीजमेंट करने टेलीविजन चैनल पे आते हैं, इनके द्वारा किसी केस तेल का ऐड हो, टूथपेस्ट का ऐड हो, तो भारत की युवाओं को कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम जूही चावला से ही शुरू करते हैं, फिर ट्विटर इंडिया पे आएंगे। दरअसल जूही चावला के लिए को दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 लाख रुपए का जुर्माना किया है। आमतौर पे इस तरह का जुर्माना हाईकोर्ट नहीं करता है, और पूरी तरह से हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है जूही चावला पर, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जूही चावला का इंटेंशन कितना घटिया था, उसके पति की नीयत क्या थी, और कैसे चीन के साथ ये पूरा षड्यंत्र था, और इसमें वकील कपिल सिब्बल के होने के क्या मायने। ये पूरी चीजों से आपको कांग्रेस की भूमिका भी धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। आप दरअसल इस पूरे प्रकरण में दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी बहुत गंभीर रही है, और ये चीजें सामने आई है कि हाईकोर्ट ने तल्ख रुख अख्तियार करते हुए कहा कि जूही की पूरी याचिका, जो हाईकोर्ट के शब्द हैं, कि जूही की पूरी याचिका खामियों और कानून प्रक्रिया का दुरुपयोग है। और मुझे लगता है कि हाईकोर्ट ने बड़ी नरमी की है, उसके स्टेटस को देखते हुए, उसके षड्यंत्र को देखते हुए कम से कम 5 से 10 करोड़ का जुर्माना उसके ऊपर होना चाहिए, और इसके लिए इस्तेमाल इस पैसे का किसी सही जगह पे होना चाहिए था। 20 लाख की रकम का जुर्माना हाईकोर्ट के लिए बहुत कम है, और यदि वो हाईकोर्ट के इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चली गई, तो हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर सख्ती की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जूही की पूरी याचिका खामियों, कानून के प्रक्रिया और दुरुपयोग करने वाली है। इससे कोर्ट का समय बर्बाद होता है। यह मुकदमा सिर्फ प्रचार के लिए दायर किया गया है, सिर्फ बताया कि यह पूरी तरह से यह प्रचार के लिए। तो क्या प्रचार? दरअसल जूही चावला की याचिका में एक षड्यंत्र किया गया, और यह भय बताया गया कि 5G आने से वायरलेस नेटवर्क, सूचना प्रौद्योगिकी को चुनौती हो जाएगी इससे। और जूही चावला के इस पूरी प्रक्रिया से लगा कि कहीं ना कहीं जूही ने ये जो पूरा जो खेल किया है, ये खेल बहुत खतरनाक है। आपको इस बात से समझना पड़ेगा कि ट्विटर इंडिया का खेल और जूही चावला का खेल कैसे इन सब चीजों। दरअसल भारत में जो 5G आ रहा है, और इसमें जो रिलायंस की भूमिका है, ये पूरा षड्यंत्र चीन के फेवर में रिलायंस को चोटिल करने का है। और आपको समझ में आएगा कि कैसे हाईकोर्ट ने इस बात के लिए कहा कि आपकी पूरी याचिका जो है, आपकी पूरी याचिका खामियों और कानून की प्रक्रियाओं का दुरुपयोग है करने वाली है, और इससे कोर्ट का समय बर्बाद हुआ है। यह मुकदमा सिर्फ प्रचार के लिए किया गया दिखता है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो आपने ये मुकदमा जो दायर किया है, ऐसा लगता है कि आपने कोर्ट का समय बर्बाद किया है, और इसके लिए आपके खिलाफ कार्रवाई बहुत जरूरी है। जूही की याचिका में इतना बड़ा बवंडर करने की कोशिश की गई है कि उस बवंडर में यह कहा गया है कि चुनौती दी गई है कि 5G आने से
नागरिकों, जानवरों, पेड़ पौधों को खतरा होगा। 5G नेटवर्क आ गया तो धरती पर कुछ भी नहीं बचेगा, जानवर, चिड़िया, पौधा सब नष्ट हो जाएंगे। दरअसल बड़ी प्लांट वे में ऐसे समय में जब कोरोना का सेकेंड वेव चल रहा है और बहुत खतरनाक ये वेव रहा है, उसके कारण ये लगा कि ये एक सही उचित समय है। लेकिन इससे आगे कुछ होना था। जब आप कोई चीज षड्यंत्र के साथ करते हैं तो इंटेंशन समझ में आ जाता है। दरअसल बताया जा रहा है कि जूही चावला का जो पति है जय मेहता, जय मेहता का पूरा, चूंकि गुजराती कनेक्शन भी है, और बताया जा रहा है कि जय मेहता ये जो सलोड़ा कंपनी के साथ उसकी उसकी साठ गांठ है, सलोड़ा कंपनी में उसकी हिस्सेदारी है। तो चीन की कंपनी को मदद करने के लिए, भारत में चीनी कंपनी को मदद करने के लिए पूरा ये खेल जूही चावला के द्वारा करवाया गया। क्योंकि जूही चावला का एक नेम फेम है इंडियन बॉलीवुड में, उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए माना जा रहा है कि ये पूरा खेल जूही चावला से क्यों करवाया गया। लेकिन इतना ही नहीं हुआ, ये देखने में ये आया कि जूही चावला जब ये ऑनलाइन हियरिंग हो रही थी तो पता चला कि आप इस चीज को देखिए, जूही चावला जब कोर्ट की हियरिंग हो रही थी तो जूही चावला की फिल्मों के गाने बज रहे थे उसमें, और कई तरह के उसके गाने थे। पर्यावरण के नाम पर जो उसका खेल चल रहा था, वो गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा और क्या क्या गाना चलना शुरू किया। कोर्ट बहुत देर तक समझ में नहीं आ रहा कि किसके यहां से हो रहा है। अदालत को लगा, हाईकोर्ट को लगा कि हो सकता है कि किसी के घर में ये बैकग्राउंड में चल रहा हो। लेकिन आपको पता चलेगा कि किस तरह से जूही चावला के जैसे ये बॉलीवुड के जो ये कहते हैं नचनिया गवनिया जो होते हैं, आप ये पूरा सिस्टम हम लोगों ने किस तरह से इन लोगों की अहमियत दे दी, इससे आपको एक चीज समझ में आएगा। जरा सा इस चीज को देखिए कि पूरा कैसे वायरल हुआ है, तब आपको फैक्ट कुछ बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। बार बार पता नहीं कहां से हाईकोर्ट में जब हियरिंग हो रही थी तो इसी समय एक्चुअली आइडेंटिफाई करके जस्ट रिपोर्टेड की आएगी बारात के ढोल बजाओ जी मेरी लड़की। Mr. Rana, please identify and issue a contempt notice. Please place the name of the person. Was it in a lighter vein, or perhaps that individual has been overly aggrieved by 5G radiation or maybe 4G radiation? It's unfortunate. I don't know why. आप इसमें देख रहे होंगे कि वकील साहब कपिल सिब्बल भी भौचक हैं। जूही चावला शुरुआत में लगा क्या जूही चावला के बैकग्राउंड से बच रहा है, किसी वकील साहब के बैकग्राउंड से बच रहा है, क्योंकि कई बार कई वकीलों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि तुम ड्रेसअप होकर के नहीं बैठते हो। एज ए लॉयर तुम्हें ये नहीं कि ऑनलाइन हियरिंग हो रही तो आप जो है हाफ पैंट पहन करके बैठ जाइए और बनियान पहन करके बैठ जाइए, ऐसा नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कई वकीलों को इसके लिए फटकार लगाया कि आप जब ऑनलाइन हियरिंग की हिस्सेदारी होते हैं तो आपको पूरी तरह से एक वकील के रूप में सामने आना होगा। ऐसा नहीं कि आप बनियान पहन के आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि इन सब की जो पूरी जिंदगी कैजुअली लाइफ जिया होता है, भारत का राष्ट्रपति कौन है, मेनू की, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, मेनू की, भारत में कितने राज्य हैं, मेनू की, मेनू तो बस पैसा जो है कमाना है बॉलीवुड से, कराची वुड से। तो इन लोगों को, ऐसी मूर्खों की टोली को 80-90 के दशक में भारतीय युवा पीढ़ी ने अपने सर पे बिठा दिया। अब दरअसल मैं मानता हूं सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद दरअसल इन सब की औकात पता चल रही है, और धीरे धीरे पॉजिटिव सेंस में मुझे हमेशा लगता है कि सब चीजें बहुत अच्छी हो रही है। आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए, कुछ लोगों ने, चूंकि कैसा चल रहा है, एक बार नहीं हुआ, कंटिन्यूअसली ये पता चला। तो हुआ क्या कि जब हाईकोर्ट में ऑनलाइन हियरिंग होती है तो आप अदालत में, एक तरह से आप अदालत में एंट्री कर जाते हैं, तो आप कुछ भी एक तरह से वकील की तरह वो याचिका करता है जूही चावला। जूही चावला के साथ एक लिंक शेयर किया गया, जैसे मान लीजिए कि जिस दिन हमने अपने पुस्तक पर चर्चा के लिए कुछ साथियों को बुलाया था तो कुछ लोगों को लिंक साझा किया था जिनको बुलाया गया था। अब मान लीजिए वो कहीं जाके साझा कर दे इस चीज को, तो उससे क्या होगा कि कोई यदि उपद्रव करना चाहेगा तो वो कर सकता है कि आपके लाइफ को, डिबेट को प्रभावित कर सकता है। तो ये तो मान लीजिए सामान्य डिबेट है। इतना गंभीर मामला, दिल्ली हाईकोर्ट में इतना महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई चल रही है, जूही चावला ने क्या किया, मेंटल लेवल तो वही था, ये कराची वुड वाला। जूही चावला ने उसे अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया कि आज मैं हाईकोर्ट में जाने वाली हूं, है ना।
ये मूर्खों की टोली को इसने क्या किया, उस लिंक को, जिस लिंक से उसे कोर्ट के अंदर घुसना था, उस लिंक को इसने अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया, जिसके कारण जितने उसके फॉलोअर्स हैं वो कूद गए और पता ही नहीं चला कि कौन आ गया कौन कूद गया। अब यूट्यूब पे या फिर उस लिंक पे उसने अपना अलग अलग नाम रख लिया और उससे वो एंट्री मार गया। तो ऐसी मूर्ख महिला पर्यावरण के हित में आई है, तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल ऐसे मूर्खों की गंभीरता क्या है। इनकी गंभीरता क्या जरा देखिए, कैसे उचक्का शब्द जो देहात में यूज कर रहा है कि जूही चावला को देखिए कि किस तरह से महिला अपना चेहरा बनाई हुई है, और बाद में पता चला किसी महिला ने उसको लिंक को साझा आइडेंटिफाई करके जस्ट रिपोर्टेड टू की आएगी बारात के ढोल बजाऊं जी मेरी लड़की। Mr. Rana, please identify and issue a contempt notice. Please place the name of the person. Was it in a lighter vein, perhaps that individual has been overly aggrieved by 5G radiation or maybe 4G radiation. It's unfortunate. I don't know why. उसमें गाना बज रहा है कि मेरी लाडो की आएगी बारात की नाचूंगी, अलग अलग तरीके के जुए, और एक बार नहीं हुआ कई बार हुआ। तो शुरुआत में हाईकोर्ट ने इसे लिया कि हो सकता है कि गलती से किसी के घर में बज गया होगा, टेलीविजन किसी ने ऑन कर दिया होगा तो गाना बज गया। शुरुआत में हाईकोर्ट ने इसे इस रूप में लिया, लेकिन अदालत को जब बार बार लगा कि अलग अलग गाने बज रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि कंटेम्प्ट है। कोर्ट ने कहा कि आइडेंटिफाई करो कौन है और इसके ऊपर कंटेम्प्ट करो। तो अब कंटेम्प्ट इसमें से कोई तो था ही नहीं, अब वो पता किया जाना है कौन है। तो पता चला कि इंस्टा पे, अब आज सोशल मीडिया में कुछ भी तो छुपता नहीं है, इंस्टा पे पता चला कि जूही चावला ने इसको डाल दिया। अब ये समझिए, ये महिला आई हुई थी गंभीरता की बात करने, ये महिला आई थी भारतीय परंपरा की बात करने, ये महिला आई थी भारत में पर्यावरण की रक्षा करने के लिए। कहा 5G से नुकसान हो जाएगा, पूरी जो पीढ़ी चिड़िया खत्म हो जाएगी, पूरा पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। चीन में क्यों नहीं नष्ट हुआ, जिसकी सोलरा कंपनी में तुम्हारा पति जो है। अब इतना ही नहीं हुआ, इस पूरी प्रक्रिया से लगा कि इसका इंटेंशन क्या है। क्या पूरा ऐसा लग रहा है कि याचिका एक इंटेंशन भारत में 5G को डैमेज करने का है। और ये चीजें 28 तारीख को जब सरकार ने इसकी घोषणा की तो 2 दिन बाद अदालत में इसके आने के क्या मायने। तो इस पूरे फैक्ट को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बॉलीवुड का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों शाहीन साजिश में इनका इस्तेमाल किया जाता है, क्यों जेएनयू के आंदोलन में किसी दीपिका पादुकोण का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि हमारी पीढ़ी ने मूर्खों की टोली को अपना हीरो मान लिया। हम सेना के जवान हमारे हीरो नहीं होते हैं, ये नौटंकी करने वाले हैं, ये ड्रामेबाज होते हैं, इनका ये मनोरंजन करने वाले होते हैं। मनोरंजन इनका होना चाहिए, खत्म हो गया। लेकिन हमने तीनों खानों को अपना स्टार बना लिया, हमने किसी बॉलीवुड के किसी बच्चन को अपना स्टार बना लिया। वो एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनको एक्टिंग यदि पसंद आता है तो उनकी एक्टिंग की हम तारीफ करते हैं, लेकिन वो हमारे समाज और देश के आइडियल कैसे हो सकते हैं। वो एक्टर हैं, वो आइडियल कैसे हो सकते हैं। लेकिन हमने बनाया, जिसका दुरुपयोग ये हुआ कि किसी शाहीन साजिश में कोई हीरो हीरोइन को बुला लेता है, कि कोई पॉलिटिशियन किसी को मंच पे भीड़ इकट्ठा करने के लिए बुला लेता है, फिर हम नशे में उसको किसी हेमा मालिनी को जिता लेते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। पार्लियामेंट में जाएगी नहीं, गोविंदा भाई भले ही भाजपा से हो या किसी पार्टी से हो। वो सनी देओल के लिए पूरा टंग गया। मैं एक एक करके बीजेपी के नेताओं का नाम ले रहा हूं, एक एक करके इन सब ने, ये किसी अपने चुनाव क्षेत्र में जाते नहीं हैं, लेकिन इनसे पूछ दीजिए भारत के बारे में तो इनको पता ही नहीं रहेगा, ये मैनू की कर देंगे। भारत के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है, मैनू की। ऐसे गैर जिम्मेदार लोग ये पर्यावरण की बात करने आ गए, इतनी बड़ी याचिका को लेकर के सुप्रीम हाईकोर्ट आ गए और ये कहने लगे कि यदि 5G को नहीं रोका गया तो भारत में जानवर चिड़िया सब खत्म हो जाएगा। और आप देखेंगे कि पिछले दो महीने से ये 5G के खिलाफ ही चल रहा है कि कोरोना भी जो हुआ है वो 5G के कारण हुआ है। इस षड्यंत्र से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जूही चावला का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और मुझे लगता है कि इसे लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ये जब जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट इनकी बेहतरीन ठुकाई करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट को इनके लिए बेहतरीन ठुकाई की व्यवस्था, क्योंकि आपने पूरे अदालती सिस्टम का मजाक उड़ाया है। सवाल आपकी याचिका के लिए तो कह दिया कि जूही चावला को हाईकोर्ट ने कि तुम्हारी पूरी याचिका ऐसा लगता है कि खामियों से भरा हुआ है, कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ है,
और समय अदालत का बर्बाद किया गया। तो हाईकोर्ट ने जो कहना था कह दिया, लेकिन सबसे किस तरह से कैजुअली लिया इस महिला ने, अपनी याचिका को खुद कितना कैजुअली लिया, ये समझ में आता है कि कैसे अदालत का मजाक इन लोगों के द्वारा बनाया जाता है। मुझे लगता है कि ये ऊपर जबकि अदालत में जब जाएंगे तो इनके साथ इसी ढंग का व्यवहार होगा। दरअसल इसमें सिंपल मामला नहीं है, इसमें सिंपल मामला है कि भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ जब आप बढ़ रहे हैं, जब 5G आपने चाइना के 5G को लेने से मना कर दिया, पूरी दुनिया में 5G बहुत सारे देशों में आ चुका हुआ, वहां कुछ नहीं हुआ, लेकिन भारत में आएगा तो हो जाएगा। आपने चीन के उस 5G का विरोध नहीं किया, लेकिन उसी विचारधारा से आप, इसका मतलब ये है कि आपको अंबानी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके लिए किसी बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि 5G हमारा अपना देशी है। इसीलिए तब आपको समझ में आएगा कि कैसे वो यदि बढ़ रहा है, वो की ताकत बढ़ रही है। क्यों?